नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम का 23 अगस्त का पहली शिफ्ट का जो पेपर हो चुका है, उसके एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। जीके जीएस और हिंदी का मैं आपको एनालिसिस करा दे रहा हूं। टोटल जीके जीएस के और हिंदी के प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूं एनालिसिस के रूप में। चलिए बात करते हैं कि ओवरऑल कैसा रहा पेपर आज का। सबसे पहले बात करें, आज जो प्रश्न है पूछ ले कि पहला प्रश्न है जीके से शुरुआत करते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना गया? तो इसका आंसर नाट्यशास्त्र होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD का क्या काम है? तो यह ध्यान रखना, यह सामाजिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, यह एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जो छोटे व्यवसायों को माइक्रोसॉफ्ट, नहीं गलत हो जाएगा जी, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति, जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, मुख्य रूप में शामिल थी या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च उपज किस्म के बीज एवं रासायनिक उर्वरक। ध्यान रखना, इसमें उच्च उपज किस्म के बीज दिए गए थे, हाइब्रिड बीज दिए गए थे, ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे पूछे व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली जीएसटी की उच्चतम दर क्या है? ध्यान रखना, उच्चतम दर जीएसटी की 28% है। जो भारी वस्तुएं रहती व्हाइट गुड्स पर, उन पर 28% जीएसटी लगता है। अंकटाड की पूछ ले तो ध्यान रखना, अंकटाड की फुल फॉर्म पूछे तो इसके अंकटाड की फुल फॉर्म होगी यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, तो मानवाधिकार में स्वतंत्रता और दायित्व दोनों शामिल हैं। ये कुछ नहीं होंगे, ये गलत होंगे। स्वतंत्रता और दायित्व ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको इसके आंसर करवा दे रहा हूँ। चलिए आगे बात करें, ये मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इसका म्यांमार साझा करता है, बांग्लादेश साझा करता है, चीन भी, लेकिन मालदीव इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मालदीव भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? मतलब ये पूछा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने कही थी? सीधी बात, तो ध्यान रखना, ये कही थी लैंडस्टीन ने, कार्ल लैंडस्टीन ने कही थी ब्लड ग्रुप की। लुई पास्टर ने रेबीज के टीके की खोज करी थी, ध्यान रखना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज करी थी। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उच्च कार्बन उत्सर्जन की जाने वाले उद्योगों को विकास की सुविधाजनक बात कर नहीं, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर या पर्यावरण की परवाह किए बिना प्राकृतिक संसाधनों को दोहन के प्रतिशत करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई? तो ध्यान रखना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना आपकी लॉन्च हुई थी। आगे बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है, तो वो है उच्च कार्बन उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना की थी एलोन मस्क ने, जो कि वर्तमान का मालिक है। आगे बात करें, निम्नलिखित में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं दिया गया? तो चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, अभी दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था 1965 में, और PV नरसिम्हा राव को अभी दिया गया, लेकिन मनमोहन सिंह को नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें, निम्नलिखित में किस जो हो गया है प्रधानमंत्री भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो मेयो के शासनकाल में हुई 1872 में। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो वो प्लासी का युद्ध 1757, ध्यान रखना। आगे पूछे, रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरेज और स्नैप के समान फ्लीट्स की अवधारणा की है? तो इसका आंसर ट्विटर हो जाएगा, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। डैश का अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब हाईजैकिंग। हैकिंग नहीं होगा, इसका आंसर वेब हाईजैकिंग होगा, ध्यान रखना, वेब हाईजैकिंग होगा। आगे बात करें, डैश का अर्थ मैंने बता दिया, वेब हाईजैकिंग हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ? तो तिस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। लट्ठमार होली पूछे तो ये बरसाना की है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क तो गोरखपुर प्रयागराज में स्थापित किया गया, ध्यान रखना, कहाँ पे? प्रयागराज में। आगे बात करें, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन ईजी थे,
बाकी के जीके ओवरऑल ज्यों की त्यों रही है। भारत में जीएसटी के जनक ये अच्छे ने गलत कर दिया होगा। इसका आंसर बच्चों ने नरेंद्र मोदी लगा दिया होगा। इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी है, ध्यान रखना। भारत में जीएसटी का जनक पूछे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1914 में हुई थी, 1918 तक चला। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो वो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। आगे बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण क्षेत्र वो 21.5% है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों की संख्याओं को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया को, तो ये इसका आंसर माफ हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर का कोई लॉजिक नहीं है, पता नहीं कैसा प्रश्न बनाया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका आंसर आर्टिकल 21 हो जाए, सॉरी आर्टिकल 19 हो जाएगा, ध्यान रखना। बोलने की स्वतंत्रता 19 में है। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% हीरे संशोधित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हीरे तराशने के लिए सूरत प्रसिद्ध है भारत में, ध्यान रखना। आगे बात करें, सोफिया की राजधानी, सोफिया किस देश की राजधानी? बुल्गारिया की। अफगानिस्तान की काबुल होती, बांग्लादेश की ढाका होती, और बेनिन की पोर्टो नोवो, ध्यान रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, तो वो आर्टिकल 72 है। और राज्यपाल की पूछे तो वो 161 में है क्षमादान की शक्ति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे सहकारी समिति का उद्देश्य क्या है? तो सहकारी समिति का उद्देश्य सदस्यों को सेवा करना, सदस्यों की सेवा करना। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो ध्यान रखना, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच सुरक्षा है, रॉ ये खुफिया विभाग है, डीआरडीओ जे अंतरिक्ष विभाग संबंधित है, सीआरटी इन, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने कहा था हर शिफ्ट में आ रहा है, एक ऐसा प्रश्न मैंने भी आपको क्लास में पढ़ाया था। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करना वाला अनुसंधान क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, ये अनुसंधान विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता? अनुसंधान विश्लेषण कहलाता। आगे बात करें, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर उत्तर प्रदेश में पूछता तो वो झांसी रानी लक्ष्मीबाई पूछता, जो कि झांसी में हो जाता, लेकिन इसका आंसर मणिपुर होगा, ध्यान रखना। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में है। रेल यूनिवर्सिटी पूछे तो बड़ौदा में है, 2021 में बनाए गए थे, इंपोर्टेंट है। आगे बात करें, आगे आपसे पूछ ले, आगे पूछे। अब आपकी हिंदी आ गई है, यहाँ से ध्यान रखना। और ये लास्ट प्रश्न है कि आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद मिलती है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक आर्थिक विकास संसाधन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल विदाउट पूछ गया जिनका कोई लॉजिक भी नहीं है। पेपर के बस जो लेवल है उसको टफ किया गया, और लेकिन पेपर की दृष्टि से ये थोड़ा आज का लेवल थोड़ा 1-2 प्रश्न सरल ही रहे हैं जीके के। 1952 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ध्यान रखना 1991 में इसकी शुरुआत हुई, रामविलास शर्मा को दिया गया, लेकिन दूसरे नंबर का पूछे शिव प्रसाद सिंह को दिया गया, ध्यान रखना, नीला चांद के लिए। और परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिसके अर्थ का जोड़ना जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो हार जोड़ देंगे तो परिहार बन जाएगा, ध्यान रखना। कौटिल्य का विलोम पूछे तो आदर्भ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिकूल शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रति हो जाएगा। बैलगाड़ी समास तो बैल के लिए गाड़ी तत्पुरुष समास होगा, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही मुहावरा है? आज की हिंदी थोड़ी सरल पूछी गई। मीठी मीठी बातों से लज्जित होना मतलब मखमली जूते मारना, ऑप्शन नंबर सी। मिथ्या आडंबर मतलब झूठा दिखावा, इसका मिथ्या आडंबर का अर्थ है मतलब झूठा दिखावा, तो इसका आंसर हो जाएगा छटाक चून चौबेरे रसोई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट, किरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो राहुल क्या सोच रहा है? सही है। राहुल क्या कर रहा है? सही है। राहुल क्या लिख रहा है? सही है। राहुल क्या जा रहा है? नहीं। राहुल कहाँ जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो गलत लिखा है। एक मुलाकात ऊषा राजे की है, मैंने भी आपको पढ़ाई है, एक मुलाकात ऊषा राजे। अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछ ले तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, ध्यान रखना। ठीक है, भयानक का भय होता है। आगे बात करें, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम तो पुरलिंग में आते हैं, छोटी ई बड़ी ए और आय को छोड़ दें तो बाकी के सभी पुरलिंग में आते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक एक तत्सम है, तिलक का तद्भव टीका हो जाएगा, तिलक का तद्भव क्या हो जाएगा? तो टीका हो जाएगा। आगे बात करें, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो निर्मल हो जाएगा। अनाज का पर्यायवाची पूछा है तो शस्य हो जाएगा, ध्यान रखना, सलिल नहीं होता है, चाहे मर्जी इस पर का होता है, ध्यान रखना। कहावत में आवत प्रत्यय होगा, इसको आप पढ़ लेना, मैं इसके आपको आंसर बता दे रहा। ठीक है, पूरे गद्दान से वो रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, कुछ पुराने पेपर से उठा के। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्राओं को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? तो ध्यान रखना, इसकी जो प्रेरणा दी है वो जापान के विनाश ने दी है। जो जापान की अजय शक्ति थी वो एक बार में पराजित हो गई थी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। एक एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ?
ध्यान रखना। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, जापान की अजय शक्ति से पराजित से। जिसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। इसका आंसर ऑप्शन 129 वाले का आंसर जापान के विनाश से नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका की विजय से। आगे बात करें, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शास्त्र क्यों बना रहे हैं? तो इसका आंसर है पारस्परिक भय के कारण बना रहे हैं। गद्यांश में आप पढ़ लेना। आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या होगा? तो इस गद्यांश का मूल तथ्य होगा निशस्त्रीकरण और विश्व में शांति बनाए रखना। यही इसका निशस्त्रीकरण हो, किसी के पास शस्त्र ना हो, विश्व में शांति। गाड़ी और गाड़ी, तो गाड़ी का अर्थ है यान और गाड़ी का अर्थ है गहरी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गहरी, और यान और गहरी, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे कि भ्रमर शब्द का पर्यायवाची, तो मधुकर हो जाएगा। ध्यान रखना। त्यागपत्र, तो ये जयनंद कुमार की है। ध्यान रखना। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कहलाती। बरबे एक अर्थ सम्मात्रक छंद है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो तेज की क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऋषि ध्वनि किस में आएगी? तो ऋषि ध्वनि हाथ स्वर में आएगी। ध्यान रखना। कई लोग इसका आंसर घोष भी बता रहे हैं, लेकिन घोष गलत है, हाथ स्वर सही है। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही विकल्प वाला चुनिए। शायद कल मेरा दिल्ली जाना, तो संभव भविष्य काल में बना दो, शायद कल मेरा दिल्ली जाए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। ये मैंने बता दिया आपको, जाए वाला। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष लास्ट के होते हैं, शुरुआत के 2 अघोष, लास्ट के 3 सघोष या घोष, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, माँ हो जाएगा। छत से ईंट गिरी, मतलब अलग हो गया, अपादान कारक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की चयन की जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके तो अनिवार्य है, मतलब वो करना ही अनिवार्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार अर्थालंकार है? तो ध्यान रखना, अर्थ पूछे तो आपका यहाँ पर रूपक छुपा हुआ है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोधि, विवक्षा, ये सभी शब्दालंकार होते हैं, बाकी सब अर्थालंकार होते हैं। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है तो वो कृतवाच्य होता है, कर्म के अनुसार हो तो वो कर्मवाच्य होता है, जब किसी के अनुसार नहीं हो तो वो भाववाच्य होता है। ध्यान रखना। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अव्य का भेद नहीं है? तो अव्य का भेद क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, विस्मयादि बोधक, लेकिन परिणाम बोधक नहीं होता है। निम्न कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो पुष्प नहीं है, पत्ता, चिट्ठी, कागज होते हैं। मुख दर्शन, मुख दर्शन में लड़कों ने द्वंद्व लगा दिया होगा क्योंकि योजक चंद्र के लिए इसका आंसर मुख के दर्शन तो बहुब्रीहि होगा, सॉरी तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, सॉरी ध्यान रखना, तत्पुरुष होगा। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, तो अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल बात करूं तो ये हिंदी थी वो थोड़ी ज़्यादा सरल थी, लड़के आराम से 30 कर सकते थे, लेकिन जो जीके है वो लगभग मेरे हिसाब से ज्यों की त्यों रही है। एक या दो प्रश्न और सप्ताह की तुलना में थोड़े ईजी पूछे गए, बाकी का ओवरऑल पेपर जो रहा है वो लेवल बराबर रहा है। ठीक है, बाकी की आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है अभी, तो ध्यान रखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।